हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए जल्दी से सारे बच्चे लोग एक बार थोड़ा सा साउंड क्वालिटी बता दीजिए कैसा आ रहा है। लेट मी चेक ऑल्सो। हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है। चलिए, सभी बच्चों का स्वागत है लाइव एसएससी सीएचएसएल सीजीएल स्टेनो इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज हम लेसन 2 पर पहुंच चुके हैं। कल किसी कारणवश हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बीच में ही अचानक मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। कोई बात नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया हुआ था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। टोटल हमने 8 पार्ट पढ़ा। आज हम पहला पार्ट उठा रहे हैं नाउन। बेटा, नाउन को बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, चलिए कौन कौन आ गए हैं। विनोद है, राजेश है, सोनू है, जीत है, महबूब है, ठीक है, सोनम, साधना, सुनील, विनोद, पुरुषोत्तम, अरुणा, मानस रंजन, तौसीफ, सोनू, लालटूस, क्या नाम है लालटूस, अक्ष जायसवाल, जय जोहार। चलिए, तो कल शायद मैंने 5 या 7 मिनट का क्लास लिया था। सॉरी, साइलेंट करना ही भूल गया। ठीक है, तो संज्ञा को समझते हैं। संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर में कुल मिला के 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस है बेटा। इन 5 सेंसेस से जो जो आप काम लेते हैं, जो जो काम आप करते हैं, सबके सब नाउन कहलाएगा। तो 5 इंद्रियां कौन कौन सी है भैया? एक है आंख, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथा है जबान, पांचवा त्वचा या दिल। तो हर एक के शरीर में भगवान ने 5 इंद्रियां दिए हैं। देयर आर द 5 सेंसेस इन आवर बॉडी। आंख, नाक, कान, जबान, त्वचा, दिल। तो इनसे जो जो आप काम लेते हो, सबका सब संज्ञा कहलाता है। अब आप मुझे बताइए, आंख से क्या क्या हम काम लेते हैं? देखने का काम लेते हैं। और क्या क्या चीज देख सकते हैं हम? आप कार देख सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। मैं लैपटॉप देख पा रहा हूं, मैं पेन देख पा रहा हूं, मैं टेबल देख पा रहा हूं। तो जो जो चीजों को आप देख पा रहे हैं, सबका सब नाउन है। दुनिया में जो जो चीजें आप देख सकते हो भाई, सबका सब नाउन है। दूसरा, कान से हम सुनने का काम करते हैं। क्या क्या सुन सकते हो? कोई सॉन्ग सुन सकते हो क्या? ठीक है, कोई म्यूजिक सुन सकते हो क्या? कोई लेक्चर सुन सकते हो क्या? है कोई स्पीच आप सुन सकते हो क्या? सबके सब नाउन है भाई। तीसरा, नाक। नाक से आप सूंघने का काम करते हो। तो आप कोई क्या क्या चीजों को, जो जो चीजों को भी आप सूंघ सकते हैं, जो आप स्मेल ले सकते हैं, किसी फ्रेग्रेंस को आप स्मेल कर सकते हैं, सबका सब नाउन है। जबान से आप चख सकते हो। ठीक है, आप कोई मिठाई को चख सकते हो, स्वीट को, आइसक्रीम को आप चख सकते हो, फूड को चख सकते हो। ठीक है, पता चला जहर भी चख लिए। दिल या त्वचा से जो महसूस करते हो, ठीक है, क्या क्या महसूस करते हो आप? हेट, किसी की नफरत, किसी का एंगर, जलन, ठीक है, किसी का जेलेसी। ठीक है, चले, गुड मॉर्निंग है बेटा सबको।
दिलीप पंडित, सर क्लास डेली चलेगी? मंडे टू संडे, मंडे टू सैटरडे बिल्कुल चलेगी बेटा क्लास। ठीक है, देखिए अभी तक तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने में भी टाइम है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट भी हो जाएगा मेरा इंस्टीट्यूट में तो भी मैं क्लास लेता रहूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। लेंगे कम से कम 3-4 महीना तो चलाएंगे। एक कंप्लीट एक कोर्स तो पूरा मैं बनाऊंगा आपको। नाउन पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सारा अपन पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, सारा ग्रामर हमारा, नरेशन, क्लाउज, पैसिव वॉइस ये हो जाएगा। फिर पैरा जम्बलडम पढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, पैसेज वगैरह हो जाएगा, क्लोज टेस्ट वैसे तो सब एक ही है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, वोकेबलरीज भी हम करेंगे, तो काफी चीज कराएंगे बेटा, चिंता वाली बात नहीं है, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब अगर स्पोकन की बात में मैं कहूं तो नाउन की हम 6 प्रकार की बात कर सकते हैं। पहला है नेम ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आराम से बस बैठ के पढ़िए बेटा, कॉपी पेन लेकर और फटाफट नोट्स तैयार करते चले जाइए। तो नेम ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि राज किसी व्यक्ति का नाम है, रमेश किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, अनीता फेवरेट एग्जाम्पल मेरी। ठीक है, तो जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं सबके सब संज्ञा कहलाते हैं। तो राम, मोहन, सीता, गीता, अजय, प्रकाश सबके सब व्यक्तियों के नाम है, संज्ञा कहलाएंगे। दूसरा है नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं के नाम, जो भी वस्तु के नाम आप लोग जानते हैं बेटा, सबके सब नाउन कहलाएंगे। जैसे वस्तु है कार, आपका पेन, ठीक है, आपका की, आपका मोबाइल, सबका सब नाउन है। ठीक है, तीसरा नेम ऑफ प्लेसेस। ठीक है, स्थान के नाम, चाहे स्थान छोटा हो चाहे स्थान बड़ा हो, सबका सब नाउन कहलाएगा। ठीक है, नेम ऑफ प्लेसेस, तो जो भी छोटे बड़े स्थान है, जैसे कि मेरा जो इंस्टीट्यूट चलता है वो एक सिविक सेंटर करके जगह में चलता है। मैं जिस शहर में रहता हूं वो भिलाई कहलाता है। मेरे देश की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। मैं जिस देश में रहता हूं इंडिया कहलाता है। जहां मैं पढ़ा वो स्कूल कहलाता है। जिस जगह मैं सामान लेता हूं मार्केट कहलाता है। तो चाहे स्थान छोटा हो चाहे स्थान बड़ा हो। सईद अख्तर, सर आपकी तबीयत खराब है क्या? बिल्कुल तबीयत मेरी खराब नहीं है भाई, अब भी मैं शानदार 8:30 बजे सो के उठा हूं एकदम दबा के। ठीक है, हाँ, और सीधा बस फ्रेश होके पढ़ाने बैठा हूं। कोई तबीयत खराब नहीं है, सुबह लेट से उठने की आदत हो गई है। हाँ चलिए चौथा देखते हैं। तो नेम ऑफ प्लेसेस हो गया चौथा। नेम ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स के नाम आप जानते हैं जैसे कि कैट, डॉग, ठीक है, ज़ेब्रा, ये सब के सब आपके नाउन कहलाएंगे। ठीक, पांचवा देखते हैं नेम ऑफ क्लास, जाति के नाम। तो यहां पर जाति मतलब ऊंची जात नीची जात, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्लास मतलब वर्ग, ठीक है, या जाति की हम बात कर ले। जाति मतलब क्लास, काम के आधार पर आप क्लास बनाते हो, धर्म के आधार से आपने क्लास बनाया हुआ है। तो काम के आधार पर अगर आपने क्लास बनाया तो कैसे कैसे शब्द बन सकते हैं? डॉक्टर, टीचर, ठीक है, धर्म के अनुसार हिंदू मुस्लिम बन जाएंगे आपके, ठीक है, और राष्ट्रीयता के आधार पर इंडियन या अमेरिकन। ठीक, एक और देख लेंगे लास्ट। भाई जितने भी नए बच्चे हैं बार बार सवाल कर रहे हैं क्लास कब होता है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास है, स्पोकन की क्लास नहीं है।
जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, भविष्य में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंग्लिश पेपर की मैं तैयारी करवा रहा हूं। सुबह 9 बजे डेली क्लास होगा और जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका मटेरियल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप आ जाएंगे, वहां पर मैं मटेरियल डालता जाऊंगा। ठीक है। तो नेम ऑफ क्लास जाति, जाति के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। लास्ट है भावनाओं के नाम, फीलिंग्स के लिए भी, तो हेट, एंगर, लव, ये सब आपके नाउन है बेटा। ठीक है, जिससे भावनाओं की बातें होती है। क्लियर है जहां तक? तो ये स्पोकन के लिहाज से हमने पढ़ा, ये काम नहीं आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मैं अलग तरीके से भी पढ़ाने जा रहा हूं। तो नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ क्लासेस और भावनाओं के नेम ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, ये स्पोकन के लिहाज से। चलिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर अपन पढ़ें तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ेंगे कॉमन नाउन, तीसरा हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, चौथा हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, पांचवा हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बेटा, नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। देखिए अक्सर तकलीफ होता है कॉमन और प्रॉपर नाउन में, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। कॉमन नाउन मतलब होता है कोई भी हो सकता है, कॉमन है ये। जैसे अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं भैया कहां रहते हो तो बोलता है सर मैं गांव में रहता हूं, मैं विलेज में रहता हूं। अबे विलेज तो कई हैं, कौन सा विलेज में? सर रामपुर। तो इस चीज को समझना, मैं दोनों को कंपेयर करा रहा हूं। तो विलेज तो कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन हो गया, तो विलेज शब्द कॉमन है। लेकिन अगर मैं किसी खास विलेज का नाम बोलता हूं रामपुर, तो ये बेटा हो गया प्रॉपर। तो किसी आप पर्टिकुलर की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान के नाम, किसी जो उसको नाम दिया गया है, प्रॉपरली जिसकी आप बात करते हैं, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। और जो अपने आप में कॉमन है, कोई भी हो सकता है। जैसे कि तुम कौन हो, तो बोलता है सर मैं तो लड़का हूं, मैं तो बॉय हूं। अबे बॉय तो कई हैं, बॉय तो बहुत सारे हैं, तुम कौन? सर मेरा नाम राजू। तो आपने पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम बताया, तो ये प्रॉपर नाउन होगा राजू। और अगर आप बॉय शब्द बोलते हो तो बेटा ये हो जाएगा कॉमा। ठीक है। उसी तरह से मैं शहर में रहता हूं, तो शहर तो बहुत सारे हैं भैया, तो ये हो गया कॉमन। लेकिन आपने एक स्पेशल शहर का नाम बताया, मान लो पटना सिटी बोला, तो पटना सिटी बेटा अपने आप में एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कॉमन नाउन जो अपने आप में कॉमन हो, वो अनेक संख्या में उपलब्ध हो, जैसे विलेज, बॉय, सिटी। ठीक है। तो ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। लेकिन किसी खास विलेज की आप बात करें रामपुर, किसी खास लड़के की बारे में बात करें जैसे राजू, और सिटी के बारे में बात करते हैं पटना सिटी, तो ये हो जाएगा बेटा प्रॉपर नाउन। ठीक। अब कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा समझना। कलेक्टिव नाउन में आप क्या करते हो, कुछ कॉमन नाउन को पकड़ते हो
और पकड़ने के बाद उनको कलेक्ट करके एक नाम दे देते हो, और जो नाम आप देते हो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मैंने क्या किया, प्लेयर, मैंने एक प्लेयर को पकड़ा, एक और को पकड़ा, एक और को पकड़ा, ऐसे करते करते मैंने 11 को पकड़ा, और 11 को पकड़ने के बाद मैंने बोला भैया तुम लोग अब आज से बन गए हो टीम। ठीक है, तो टीम इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, तो टीम कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, तो बहुत सारे प्लेयर को आपने कलेक्ट करके टीम बनाया। तो जब आप बहुत सारे नाउन को इकट्ठा करके एक नाम दे देते हो, उनको कलेक्ट करके, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। लेकिन याद रखना बेटा, कलेक्शन हमेशा कॉमन नाउन का ही होता है। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे प्लेयर, प्लेयर को आपने कलेक्ट करके टीम बनाया, तो प्लेयर एक प्रकार का कॉमन नाउन है, क्योंकि प्लेयर तो कोई भी हो सकता है। लेकिन आप बोलते हो विराट कोहली, ये एक स्पेशल प्लेयर है, एक प्रॉपर प्लेयर की आपने बात किया, तो विराट कोहली जो है वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, और प्लेयर जो शब्द है वो आपका कॉमन नाउन होगा। तो अनेक कॉमन नाउन को जोड़कर जब आप एक टीम बना लिए, या एक आपने उनको कलेक्ट करके एक नाम दे दिया, तो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो जैसे कि टीम, टीम इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, फैमिली कलेक्शन ऑफ मेनी मेंबर्स, क्लास कलेक्शन ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट को आप जोड़ते हो, तो जैसे बोलते हो मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं एक स्टूडेंट हूं, तो भैया स्टूडेंट तो कई हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेठ रतनचंद सुराना स्कूल का स्टूडेंट हूं, अब ये प्रॉपर हो गया। ठीक, चौथा हम बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। तो मटेरियल नाउन देखिए बेटा, जिसमें हम इसको हम पदार्थवाचक कहते हैं बेटा, पदार्थवाचक। तो जो भी पदार्थ होते हैं सब के सब मटेरियल नाउन में आता है, जैसे कि वाटर, शुगर, कॉपर, जिंक, आयरन, कैल्शियम, तो ये सब एक प्रकार के पदार्थ हैं। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, तो जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन कहलाएंगे। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते, ये तय बेटा, इसको केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आप सबको देख सकते हो, चाहे प्रॉपर नाउन को भी देख सकते हो, कॉमन को भी देख सकते हो, कलेक्टिव भी देख सकते हो, मटेरियल को भी देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हो सकता है आपका एंगर, आपका हेट, आपका लव, आपका जेलेसी, ये सब आपका क्या है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, अब इसको याद करने के लिए मैं आपको तरीका मैं बताता हूं, जिससे आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन मैंने बताया 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। चलिए इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं, देखिए आपके सामने। ठीक है, एक पिक दिख रहा है, समझ में आ ही गया होगा। तो एक विदेशी ने पूछा भैया ये कौन है, एक विदेशी ने पूछा कौन है, तो हमने बोला भैया ये भगवान है, गॉड। ठीक है, तो बोला भैया भगवान तो बहुत सारे हो सकते हैं, और हिंदुओं में तो कई भगवान है, तो ये जो गॉड शब्द है तो कई हो सकते हैं। ठीक है, तो जो कई हो सकते हैं तो भैया वो हो गया कॉमन। तो गॉड जो शब्द है वो आपका कॉमन नाउन है, बात को समझना। ठीक है, तो गॉड जो शब्द है वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि गॉड तो कई है। फिर हम बोलते हैं नहीं भैया समझना, इस भगवान का नाम है श्री गणेशा, और ये अपने आप में केवल एक ही है और कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो ये भगवान है, लेकिन हमने क्या किया, इस भगवान का एक नाम बताया, और इस भगवान का नाम है श्री गणेशा। तो हमने भगवान को प्रॉपर कर दिया, एक पर्टिकुलर भगवान की हम बात कर रहे हैं। तो श्री गणेशा जो शब्द है वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा बेटा, समझना। ठीक है,
श्री गणेशा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, अब इसके बॉडी के बारे में बात करें तो बोलते भाई इनकी बॉडी तो बड़ी अलग है सारे भगवान से। इनके तो दांत निकले हुए हैं, इनके तो सूंड है, इनके तो बड़े बड़े कान हैं। तो बोला सही बोला, इनका जो बॉडी है ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। इसमें इनके बॉडी में कई कलेक्शन है, मतलब कई पार्ट्स हैं। तो अगर आप देखें तो इनके दांत है, एक सूंड है और बड़े से इनके कान है, बड़ा सा मस्तक है। तो इनका जो बॉडी है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो बॉडी की अगर अपन बात करें तो बेटा ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बॉडी जो बनता है वो डिफरेंट पार्ट से बनता है। तो बॉडी जो है इनका एकदम डिफरेंट है और अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो जब आप अलग अलग पार्ट से जोड़कर एक बना देते हो तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक, अब इनकी बॉडी की अगर अपन बात करें तो इनके बॉडी में देखिए वाटर है, ठीक है, आयरन है, कैल्शियम है। तो इनके बॉडी में कई पदार्थ हैं जो पदार्थ से बना हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ठीक, जब ये अपने भक्तों को देखते हैं तो इनको प्यार आता है, ठीक है, और जैसे ही राक्षसों को देखते हैं तो हेट, इनके मन में हेट, घृणा उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं भगवान अपने भक्तों से प्यार करते हैं और अपने दुश्मनों से या असुरों से नफरत करते हैं। तो ये लव या हेट आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो याद रहेगा, ठीक है। तो गॉड अपने आप में कई सारे हो सकते हैं, इसलिए गॉड शब्द कॉमन नाउन हो गया। श्री गणेश है खास भगवान की नाम हमने बताया, ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इनकी जो बॉडी है बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो बॉडी जो शब्द है बेटा वो कलेक्टिव प्रोनाउन नाउन हो गया। इनकी बॉडी में वाटर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारा कुछ मिलेगा, ये सब मटेरियल नाउन है। भक्तों को देख के प्यार और नफरत, दुश्मनों को देखकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, याद रहेगा यहां तक? ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो सारा चीज, आज मैं इतना ही रखूंगा। कल मैं आप लोगों को नाउन द नंबर, फिर इसके बाद हम नाउन द जेंडर, फिर नाउन द केस, नाउन द पोसेसिव केस, सिंगुलर प्लूरल बनाना, ठीक है, फेमिनिन मस्कुलिन, मस्कुलिन फेमिनिन करना, ये सब अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो ये करीब करीब 25 मिनट का क्लास मैंने ये लिया है। अब 15 मिनट का क्लास में वोकैबुलरी के लिए लूंगा। चलिए, तो वोकैबुलरी भी याद करते हैं। इसकी जो वोकैबुलरी है थोड़ी अलग रहेगी बेटा। चलो, अबेंडन यानी त्याग देना, ठीक है। चलिए, तो अबेंडन मतलब होता है त्याग देना, ये एक प्रकार का वर्ब है। अब देखिए इसके सिनोनिम आप देखेंगे, गिव अप, रिजेक्ट, रिनाउंस, ड्रॉप, डेजर्ट, ये सारे के सारे सिनोनिम्स है अबेंडन। ठीक है, हाउ कुड शी अबेंडन हर ऑन चाइल्ड, वह अपने बच्चों को कैसे त्याग सकती है। तो किसी चीज को त्याग देना अबेंडन कहलाता है। ठीक है, गिव अप ये फ्रेजल वर्ब है, रिजेक्ट मना कर देना, रिनाउंस भी छोड़ देना, ड्रॉप मतलब भी छोड़ देना, डेजर्ट त्याग देना, ये सब सिनोनिम है। एंटीनिम सेल्फ कंट्रोल, अडॉप्ट अपना लेना, अपहोल्ड पकड़ के रखे रहना, रिमेन विद बने रहना, अडहेयर टू चिपके रहना, कीप संभाल के रखना। तो त्यागने के बजाय आप सेल्फ कंट्रोल में है, अडॉप्ट कर रहे हैं, अपहोल्ड, रिमेन विद, अडहेयर टू, कीप, याद रहेगा। चलिए अगला शब्द देखिए बेटा, बैरन यानी बांझ, और भी कई इसके मीनिंग होते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। बैरन का मतलब सूखा भी होता है बेटा। ठीक है, केवल बांझ नहीं होगा, सूखा मतलब जहां से कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है,
चलिए, ओ हो, एग्जाम्पल तो मेरे पीछे आ जा रहा है, भूल ही गया था, थांबा 1 मिनट। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है? ठीक है, चलिए। तो बैरन यानी होता है बांझ या सूखा, मतलब जहां से कोई भी हमको फल की प्राप्ति ना हो, बैरन कहलाता है। ठीक है, स्टरलाइज बोल सकते हो, डेजर्ट बोल सकते हो, चाइल्डिश बोल सकते हो, बेयर बोल सकते हो, अनप्रोडक्टिव बोल सकते हो। और फर्टाइल मतलब होता है जिसमें खूब फसल उगे, यील्डिंग, फसल की प्राप्ति। ठीक है, फकंड बोल सकते हो, प्रोडक्टिव बोल सकते हो, फ्रूटफुल बोल सकते हो। ठीक है, ही प्रेड दैट हिज बैरन वाइफ वुड वन डे हैव अ चाइल्ड, उसने प्रार्थना की कि उसकी बांझ पत्नी को एक दिन बच्चा प्राप्त हो। ठीक है, तो बैरन यानी बांझ या सूखा जिसमें किसी प्रकार की फल की प्राप्ति ना हो, अच्छा शब्द है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है। तो इतने सारे मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे, इसका सब पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है, कलामिटी आपदा, आपदा विपत्ति। ठीक है, कैलामिटी इज मैन्स ट्रू टच स्टोन, आपदा मनुष्य का सच्चा पत्थर है जिससे पता चलता है कि तुम्हारी औकात कैसी है। आपदा जब आता है तभी इंसान की पहचान होती है बेटा। ठीक है, तो कैलामिटी के लिए डिसास्टर, मिसफॉर्चून बोल सकते हो, कैटास्ट्रॉफी है, मिसहैप है, हार्डशिप है। ठीक है, देखो बेटा, रेखा कुमारी एयर जो है बेटा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। ठीक है, वो आपका मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, और सोल भी एक प्रकार का वो आपका नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक, सोल इमेजिनेशन वाली बात हो रही है, कोई फीलिंग नहीं है वो। चलिए, नीलम कुमारी, मां भारती पूछ रही हैं, लाइव क्लास सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है बेटा। ठीक है, चलिए, कैलामिटी का अपोजिट देखिए, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून, पीस, जॉय, हैप्पीनेस। प्रॉस्पेरिटी मतलब सौभाग्य की प्राप्ति, फॉर्चून भी मतलब जो हमारे साथ अच्छा बीते। तो आपदा होने के बाद आपदा के बजाय फॉर्चून की हम बात करते हैं, पीस यानी शांति, जॉय और हैप्पीनेस। ठीक है, तो कैलामिटी मतलब जो हमारे जीवन में आपदा या विपत्ति आते हैं कैलामिटी कहलाते हैं। डिजास्टर, मिसफॉर्चून, कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप। ठीक है, सुनामी आप बोल सकते हो। चलिए, डिबेस मूल्य घटाना, किसी की मूल्य आप घटाते हो बेटा, डिबेस कहलाता है। ठीक है, जैसे डिग्रेड। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट एन इंसेंटिव टू डिबेस द करेंसी, मुद्रा को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन मौजूद है। चलिए, तो किसी के मूल्य आप घटाते हो, दैट्स कॉल्ड डिबेस। डिप्रेस भी बोल सकते हो, करप्ट बोल सकते हो, डिसऑनर बोल सकते हो, डिसग्रेस बोल सकते हो, सिनोनिम्स है। ये सब 60% वाले हैं बेटा, एग्जैक्ट 100% सिनोनिम किसी का नहीं होता है। एंटीनिम में क्लीन, प्यूरिफाई, ऑनर, प्रेज, ग्लोरीफाई। ठीक है, तो घटाने के बजाय आप उसको ऑनर सम्मान देते हो, प्रेज यानी तारीफ करते हो, ग्लोरीफाई मतलब महिमा मंडन करते हो। ठीक है, याद रहेगा। तो डिबेस मतलब होता है मूल्य घटाना, मूल्य घटाना डिबेस। एलिगेंट यानी होता है शिष्ट, एलिगेंट यानी शिष्ट। ठीक है, पैट्रिसिया हमेशा लुक्ड ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट एज ऑलवेज, पैट्रिसिया हमेशा की तरह सुंदर और
सुरुचिपूर्ण दिखी, ठीक है। एलिगेंट, तो एलिगेंट मतलब शिष्ट, सुंदर, बढ़िया, अच्छा अपन बोल सकते हो बेटा। लग्जूरियस बोल सकते हो सिनोनिम में, पॉलिश्ड, डिग्निफाइड, फाइन, ग्रेसफुल। तो एलिगेंट का लग्जूरियस होगा, पॉलिश्ड, डिग्निफाइड, फाइन, ग्रेसफुल। और एंटीनिम में हम बात करें, इनएक्सपेंसिव, अगली, सिंपल, ऑकवर्ड, यूजुअल। ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा, विचित्र, ठीक है। तो शिष्ट होने के बजाय तुम अगली दिख रहे हो, एकदम साधारण दिख रहे हो, या भद्दा दिख रहे हो, ठीक है। चलो, फसाइल, तो फसाइल का मतलब होता है सुगम, ठीक है, क्विक, सिंपल, एलोक्वेंट, फ्लुएंट, रेडी, ठीक है। और एंटीनिम में कॉम्प्लेक्स, हार्ड, डिफिकल्ट, क्लमजी, ऑकवर्ड। तो सुगम है तो भद्दा, क्लमजी फूहड़, डिफिकल्ट कठिन, हार्ड कठोर, कॉम्प्लेक्स जटिल। तो ये एंटीनिम है, सब 60% मीनिंग मिलते जुलते हैं, ठीक है। ही हैज अ फसाइल इमेजिनेशन इन राइटिंग, लेखन में उसकी एक सुगम कल्पना है, ठीक है। तो फसाइल का मतलब होता है बेटा सुगम, सरल, आसानी से। ग्रफ, कर्कश, ग्रफ यानी होता है कर्कश। देखिए इसी टाइप के वर्ड्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा बेटा, है ना। ग्रफ यानी कर्कश, अब्रप्ट, हार्श, रूड, होर्स, रफ, ठीक है। तो कर्कश का मतलब ग्रफ। और एंटीनिम में क्लियर, सिविल, प्लीजेंट, जेनियल, इजी। बिल्स वॉइस वॉज थिक एंड ग्रफ, बिल की आवाज मोटी और कर्कश थी, ठीक है। चलिए, तो ग्रफ यानी होता है बेटा कर्कश। कर्कश के देखिए कितने सारे सिनोनिम्स है, ये आपको याद रखना है। हार्मनी, सामंजस्य, हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य या मिठास भी बोल सकते हो आप। एग्रीमेंट, एफिनिटी, कॉन्कॉर्ड, एमिटी, यूनिजन। एग्रीमेंट मतलब समझौता, एफिनिटी मतलब एक तरीके से रिलेशन बनाना, कॉन्कॉर्ड मतलब भी एक तरीके से किसी के साथ जुड़ना, एमिटी मतलब होता है आत्मीयता की भावना, यूनिजन मतलब एक। कॉन्फ्लिक्ट, एंटीनिम, झगड़ा, कंट्रोवर्सी, दोनों के बीच विवाद, डिस्कॉर्ड, अलग अलग होना, फ्रिक्शन, दोनों के बीच झुंझलाहट है, डिसएग्रीमेंट, दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट है, कोई समझौता नहीं है। दिस डिजाइन एम्स फॉर हार्मनी ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन, यह डिजाइन फॉर्म और फंक्शन के सामंजस्य के लिए है। तो सामंजस्य या आपस में लयबद्धता या मिठास, दैट्स कॉल्ड हार्मनी। हार्मनी मतलब सामंजस्य। आइडेंटिकल, समान, एक दूसरे जैसा, समान, आइडेंटिकल। अलाइक, एग्जैक्ट वैसा ही, सेम, सिमिलर, यूनिफॉर्म, डिट्टो भी बोल सकते हो, डिट्टो, ठीक है। डिफरेंट अलग अलग, अनलाइक एक जैसे नहीं, डिसिमिलर है ना, डाइवर्स, डिस्टिंक्ट पृथक पृथक, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब होता है पृथक। दिस इज द आइडेंटिकल रूम वी स्टेड इन लास्ट ईयर, यह एक समान कमरा है जो हम पिछले वर्ष में ठहरे थे। मतलब ये वही उसी टाइप का ही कमरा है जो पिछले साल हमने वही ठहरे थे। चलिए याद करते हैं, आइडेंटिकल समान, समान यानी आइडेंटिकल, अलाइक एग्जैक्ट, सेम, सिमिलर, यूनिफॉर्म, डिटो, ठीक है। उदार, लिबरल, उदार है मतलब खुले हाथों से, दिल से वो दान कर देता, उदार है। सिनोनिम, प्लेंटीफुल, जेनरस, उदार, टॉलरेंट, सहने वाला, लीनियंट, ठीक है, फ्री, स्कैंटी,
पार्शियल, ग्रेस्पिंग, बायस्ड, लो, मीन। तुच्छ इंसान है, उदार के बजाय मीन, यू आर सो मीन, इस तरह से बोलते हैं। रेखा उपाध्याय, आप अनअकैडमी में कब पढ़ाते हैं? मैं दोपहर 12 बजे पढ़ाता हूं बेटा। हर पेरेंट्स वर फार मोर लिबरल देन माइन। उसके माता पिता मेरे मुकाबले कहीं अधिक उदार थे। तो उदार यानी लिबरल, लिबरल। उचित, जुडिशियस। उचित मतलब होता है जुडिशियस, न्याय संगत। वाइस, सेज यानी मुनि, प्रूडेंट यानी अकलमंद, रीजनेबल, सेंसिबल, ये आप जानते हो। अनरीजनेबल, इम्प्रूडेंट, फुलिश, एब्सर्ड, गंदा, भद्दा, ये सब मीनिंग आप लिखते चलना बेटा। वी शुड लिसन टू द जुडिशियस ओपिनियन ऑफ दैट ओल्ड मैन। हमें उस बूढ़े व्यक्ति की विवेकपूर्ण एवं उचित राय को जरूर सुनना चाहिए। तो उचित या न्याय संगत जुडिशियस कहलाता है। उचित या न्याय संगत जुडिशियस। जगपत नाथ, यूपी टेट के लिए भी यूजफुल क्लास है क्या? जहां जहां इंग्लिश का पेपर आता है वहां वहां ये काम आएगा। अस्पष्ट मतलब होता है ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर मतलब होता है अस्पष्ट, जिसको आप क्लियर देख ना पाए। अनक्लियर, क्लाउडी, डाउटफुल, हिडन, वेग, ओपैक। ठीक है, तो जो अच्छे से दिख नहीं रहा है वो अस्पष्ट, ऑब्स्क्योर कहलाएगा। एंटोनिम में डेफिनेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। ठीक है। द डिटेल्स ऑफ दिस लाइफ रिमेन ऑब्स्क्योर। उसके जीवन का विवरण अस्पष्ट है। तो अस्पष्ट जो क्लियर नहीं है, ऑब्स्क्योर। ये अच्छे अच्छे शब्द है बेटा, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मैरीमेंट, आमोद, प्रेम, प्यार, खुशी, मैरीमेंट। गेटी, हैप्पीनेस, मर्द, खुशी। अम्यूजमेंट, मनोरंजन, ग्ली, खुशी, आनंद। ठीक है। वो, दुख, डिसोलेशन, मार्मिक कोई जो चीज हो। डिप्रेशन, अवसाद, सौरो, दुख, सैडनेस, दुख। हर आइज स्पार्क्ड विथ मैरीमेंट। उसकी आंखें उत्साह के साथ चमक उठी। तो आमोद, उत्साह, खुशी, मैरीमेंट, मैरीमेंट। ठीक है। पर्टिनेंट यानी उचित। ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। उसने मुझे बहुत से उचित सवाल पूछे। तो उचित, पर्टिनेंट या संबंधित। पर्टिनेंट का मतलब उचित भी होता है और संबंधित भी होता है। रेलिवेंट, प्रॉपर, अपोजिट। ये अपोजिट में बेटा याद रखना APPOSIT है, OPPO नहीं है। अपोजिट मतलब विपरीत होता है, ये अपोजिट मतलब उचित होता है। सुटेबल, सिग्निफिकेंट, ये सब सिनोनिम हो गया। इररेलिवेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी, विवादित, इनएप्रोप्रिएट, इररेलिवेंट। तो जो किसी से मिल ही नहीं रहा हो। इररिलेटिव, नॉट इररिलेवेंट, इररिलेटिव। चलिए, रेडियंट मतलब होता है दीप्तिमान। ब्रिलियंट, शाइनिंग, बीमिंग, डिलाइटेड, रेस्प्लेंडेंट। ठीक है। स्पार्किंग भी बोल सकते हो आप। डार्क, सैड, डल, ग्लूमी, डिस्मल, ये सब आपके एंटीनिम्स होंगे बेटा। शी लुक्ड रेडियंट इन अ व्हाइट सिल्क ड्रेस। वह एक सफेद रेशम की पोशाक में दीप्तिमान लग रही थी, जबरदस्त चमक रही थी। तो रेडियंट मतलब दीप्तिमान, दीप्तिमान, रेडियंट, चमकदार। चलिए, तो आज का 40 मिनट का क्लास यही रखते हैं। कल आगे का क्लास आप लोग को देखेंगे। ये मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, फ्री पीडीएफ मटेरियल के लिए आपको टेलीग्राम का एक मैंने चैनल बना के रखा हुआ है, इंग्लिश विद देव सर फॉर इंग्लिश ऐसा करके।
तो वहां पे यह सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास इतने रखते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी शुरू हो चुका है। ठीक है बेटा।